आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करने वाले हैं जो चाल, समय एवं दूरी से संबंधित है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। तो आइए, प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। सामान्य चाल से चलने पर वह कार्यालय कब पहुंचेगा। कहने का मतलब ये है, प्रश्न ये कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो अपनी सामान्य चाल के 3/4 यानी 3/4 चाल से चलकर कार्यालय पहुंचने में 20 मिनट का विलंब हो जाता है। यानी उसको, अगर वो अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलता है यानी आंशिक चाल से चलता है तो 20 मिनट विलंब हो जाता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से ही चले, जो उसकी सामान्य चाल थी, तो वो कार्यालय कब पहुंचता, यानी सामान्य चाल से पहुंचने का समय आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सवाल को हम बहुत बेसिक तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे और ये बिल्कुल एकदम अलग हटके होगा और उसी जो है बेसिक तरीके से हम आपको एक ट्रिक भी निकाल करके देंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए यहाँ पे देखिए दो राशियाँ हैं इस क्वेश्चन में। देखिए, एक तो है चाल और एक तो है समय। अब ये कह रहा है कि अगर वो व्यक्ति फला चाल से चलता है तो ये स्थिति रहती है, यानी कह रहा। तो अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ बस एक काम करना है, एक राशि चाल ले लेना, एक राशि समय ले लेना है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है। अब आप एक देखिए, कह रहा है कि सामान्य चाल से चलने पर क्या समय लेगा। तो ना ही आपको उस वस्तु की सामान्य चाल मालूम है और ना ही, मतलब वो तो समय तो पूछा ही जा रहा है, लेकिन हमें आंशिक चाल मालूम है और कितना समय, मूल समय से कितना ज़्यादा लिया ये मालूम है। तो इसको कुछ नहीं करना, आप केवल एक चीज़ मान सकते हैं कि माना उसकी जो है सामान्य जो चाल है उसको 1 मान लीजिए। वही कहने का मतलब 1 किमी प्रति आवर, और जो लिया गया समय, अगर इस चाल से वो चलेगा तो जो लिया गया समय होगा, वो जो लिया गया समय होगा वो क्या होगा। तो जो लिया गया समय है, ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि लिया गया समय मान लीजिए टी मिनट, चूँकि मिनट में है तो इसको टी मिनट आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय को आप मिनट में ले लें और चाल को किमी पर घंटा में। तो कुछ नहीं करना यहाँ पे आपको, बस ये इतना भी नहीं लिखेंगे आप, बस आपको समझना है। तो आप यहाँ चाल लिख लो और यहाँ पे आप समय लिख लो। चाल यहाँ पे क्या आपने माना 1, अगर उसकी सामान्य चाल 1 है तो लिया गया उसके द्वारा समय क्या है टी। ये दोनों चीज़ें आपने मान रखी हैं। आप अगर चाल 1 सामान्य चाल से चलता है तो टी मिनट का समय लेता है। अगर वो सामान्य चाल 1 से न चल के अगर उसके 3/4 भाग से चलता है तो 20 मिनट विलंब हो जाता है, यानी जो समय लग रहा था उससे भी 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है, यानी इतना मिनट। बस सवाल ये लग गया आपका, इसी को हल कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान देना है कि चाल एवं, ध्यान देना आप कि चाल एवं समय में, यानी चाल एवं समय में हमेशा विलोमानुपात होता है, यानी चाल एवं समय में हमेशा विलोमानुपात होगा। इसका कारण क्या है कि अगर दूरी को फिक्स कर दिया जाए, चूँकि देखिए यहाँ साफ बात है कि वो व्यक्ति कार्यालय जा रहा है, उसके घर से कार्यालय की दूरी फिक्स होगी, तो घर से कार्यालय की दूरी फिक्स होगी तो जब वो सामान्य चाल से जाएगा, यानी जब चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। अगर समय कम होगा तो अगर यहाँ डी को नियत रखा जाए, दूरी को नियत रखें, तो चाल समय में हम हमेशा विलोमानुपात पाते हैं। जिस वस्तु की चाल ज़्यादा होगी वह समय कम लेगा और जिसकी चाल कम होगी वो समय ज़्यादा लेगा। तो यहाँ मामला क्या हो रहा है जरा देखें। अब यहाँ तो कुछ सोचना नहीं है, हालांकि यहाँ पे चाल समय में आप सीधा विलोमानुपात कर देते, यानी कहने का मतलब अगर एक तीर आप यहाँ पे सीधा अगर नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो अगला तीर आपका कहाँ हो जाता, ऊपर हो जाता। यहाँ पे विलोमानुपात हो रहा है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे और अच्छे से समझ लें कि यहाँ चाल 1 है और यहाँ 3/4 है। यहाँ देख रहे हैं 1 से 3/4 और 1 बड़ा है, 3/4 छोटा है, यानी यहाँ चाल कम हो रही है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि समय t से t+20 हो रहा है, यानी समय तो बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है लेकिन चाल घट रही है। एक राशि घट रही है, दूसरी बढ़ रही है, तो आपको पता है वहाँ विलोमानुपात होता है। तो इन सारे क्वेश्चनों में चाल एवं समय में हमेशा विलोमानुपात होगा। अगर चाल दिया गया, समय दिया गया, तो इनमें हमेशा विलोमानुपात होता ही है। तो कुछ नहीं करना, आप विलोमानुपात होता है तो आप एक को सीधा लिखेंगे, जैसे आपने यहाँ तीर लगा लिया
और उल्टा अगर इसको आप अंश बटा हर मानते हैं, यानी ऊपर अंश लिख लिया, यानी ये बटा ये आपने किया, यानी 1/3/4 और इज इक्वल टू क्या आपको कर देना है यहाँ पे t/t प्लस, अब यहाँ पे अगर इसको अब इसको आपने सीधा लिखा 1/3/4, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। कहने का मतलब विलोम है तो उल्टा होगा t + 20/t, यानी इस तीर को भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें अब आपको जब विलोम, देखिए अगर अनुलोमानुपात होता है तो ये अपान ये बराबर ये अपान ये होता, यानी इसके अपान ये और इसके अपान ये बराबर ये अनुलोमानुपात में सीधा अंश अपान हर अंश अपान। लेकिन अगर विलोम हो रहा है तो इसमें एक को उलट देंगे, यानी ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना इसमें। अब देखिए अब जो है यहाँ पे एक है, यहाँ पे भिन्न है, संख्या एक में भिन्न से भाग दिया जाए तो ये भिन्न पलट जाएगी, मतलब पलटेगा तो यहाँ 4/3 होगा, t + 20 होगा और यहाँ पे आपका t होगा। t का गुणा जैसे ही 4 में करेंगे तो ये 4t हो जाएगा और इस 3t में करेंगे तो 3t हो जाएगा। अब +2 × क्या हो रहा है 3 हो रहा है ये चीज़। अब इसको यहाँ पे लाएँ 4t हो रहा है, 4t में से 3t आप घटा दीजिए, फिर 20 × 3 आप करिए। तो अब यहाँ पे आप देखो t कॉमन ले लो, t कॉमन ले लो तो हो क्या रहा है, हो यहाँ आ रहा है 4 - 3 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी 4, यहाँ पे t कॉमन लेंगे तो 4 - 3 होगा इज इक्वल टू 2 × 3 होगा। तो हमसे समय पूछा है कि वो सामान्य क्या समय लगेगा, तो t बराबर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है 20 हो रहा है × 3 हो रहा है अपान 4 - 3, यानी इसको देखा जाए तो इसका वैल्यू 1, यानी 20 × 3 अपान 1 का मतलब 20 × 60 मिनट हो रहा है। चूँकि आपने मिनट में माना है तो मिनट आ रहा है, मीन्स 1 घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि वो सामान्य चाल से चले, यदि वो एक चाल से चलेगा तो 1 घंटे का समय लेगा, यानी ये चीज़ आपने बड़े आराम से निकाल लिया कि यदि। लेकिन यहाँ से हम आपको एक बहुत फास्ट ट्रिक बताने वाले हैं, वो इसीलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप में लिखा। तो यहाँ पे देखिए जो एक चीज़ आप ध्यान देना कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सामान्य जो समय आ रहा है, यदि वो सामान्य चाल से चले तो क्या सामान्य समय लेगा। तो आपने देखा मैंने लिखा है यहाँ t के बाद यहाँ पे 20 है और आप देख रहे हैं यहाँ 3 है, 3/4 - 3 और इंटू जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे 20, ये 20 क्या है, यही है जो है आपका समय जो विलम्ब वाला समय है, यानी ये समयांतर। तो यहाँ से बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि जो आंशिक चाल होगी उसके अंश को, यहाँ 3 क्या है, जैसे जो ये आंशिक चाल क्या थी देखा आपने 3/4 थी, तो इसमें 3 अंश है 4 इसका हर है। तो होता क्या है यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में हो क्या रहा है कि जो सामान्य चाल का जो अंश है वो अंश रह ही रहा है, लेकिन जो इसका हर है उसमें अंश को घटाया जा रहा है, यानी हर माइनस अंश, बड़े में से छोटा घटाना, यानी 4 में से 3। अब हो सकता है अंश बड़ा हो हर छोटा हो, तो यहाँ तो अंश छोटा हर बड़ा है, तो हर में से अंश को यानी अंश और हर का अंतर करना है और गुणे वो समयांतर हो रहा है जो लेट अवेयर हो रहा है, यानी जो डेल्टा टी यानी जो 20 मिनट का देर, तो 3/1 × 20 हो गए, यानी 20×3 60। तो यहाँ से अब आप ये सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपने प्रश्न को देखा कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 3/4 भाग से चलकर जब चलता है तो 20 मिनट की विलम्ब हो जाता है, यानी 20 मिनट की देर हो जाती है। यदि वो सामान्य चाल से चले तो कार्यालय कब पहुँचेगा, बस कुछ नहीं करना था आपको, बस जो सामान्य चाल है उसको लिख लेना था। यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे उसकी आंशिक चाल आपको बस लिखने की आवश्यकता है। ये आंशिक चाल क्या है वो लिख दीजिए और इसके बाद आपको यहाँ पे समयांतर यानी कितना देर या कितना पहले, यानी डेल्टा टी से मतलब है समयांतर, वो है आपका 20 मिनट। बस इसके सिवा कुछ नहीं लिखना। अब आपका आंसर आ गया, कुछ नहीं करना आपको। अब पहुँचने में लगा, अब सामान्य समय क्या लग रहा है यही आपसे पूछ रहा है, तो बस समय बराबर हो जाएगा, इसका अंश लिखना है यानी 3 फिर इसके हर में से अंश को घटा देना, यानी 4 में से 3 को घटा देना है और जो समयांतर उसका गुणा कर देना है बस। तो आप देख रहे हैं कि 3/1 × 20 हो गया, यानी 20×3 60 मिनट आ गया, यानी 1 घंटा। अब इतना भी नहीं करने की ज़रूरत है। आप यदि एक और इससे छोटा तरीका निकल के आ रहा है, वो ये आ रहा है कि यदि आप आंशिक चाल को लिख लीजिए और इसके अंश और हर का अंतर करिए। जैसे यहाँ 3 है अपान 4 है तो इसका डिफरेंस 1 होगा, तो बस कुछ नहीं, जो इसकी आंशिक चाल जो है, जो इसका जो अंश है उसमें सीधा समय से गुणा कर देना, यानी 20×3 60 मिनट। इससे भी 60 तरीका हो गया आपका।
यानी जो इसका अंश है इसमें आप डेल्टा टी से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ निकल करके आ रही है, वो ये है आपकी। अब आप यहाँ से एक ट्रिक भी लिख सकते हैं, आप ट्रिक लिख सकते हैं, या तो आप इसको, वो ट्रिक यहाँ पे ये बन के आया बेसिक कॉन्सेप्ट, वो ये ट्रिक इसका आ रहा है आपका कि ए अंश आंशिक चाल का अंश है और ये माइनस बी, यहाँ पे ए में से बी में से घट सकता है, इनटू डेल्टा टी यानी समयांतर, यही क्या हो जाएगा सामान्य समय। यानी क्या समय लगेगा वो, अगर वो सामान्य चाल से चले तो क्या समय लगेगा, बस कुछ नहीं, ए अपान ए माइनस बी इंटू डेल्टा टी करके आपको लगा लेना है। अगर आपको यहाँ डायरेक्ट आंसर घंटे में बताना है तो आप जो मिनट है यहाँ पे 60 से आप भाग दे सकते हैं, तब भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, वो ये कह रहा है कि यहाँ आप देख लो थोड़ा पहले इस क्वेश्चन पे आओ। सेकेंड कहता है एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 3/4 दर पर टहलते हुए 1 से 1/2 घंटा देर से पहुंचता है। कहने का मतलब एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 3/4 दर से टहलते हुए 1 से 1/2 घंटा यानी 1.5 घंटा की देर से वो मतलब पहुंचता है। यदि वह सामान्य चाल से चले तो कितना समय लिया होता है? कुछ नहीं, कोई एक व्यक्ति है, उसकी जो पहली बात तो आंशिक चाल क्या है, वो किस चाल से चल रहा है, तो उसकी आंशिक चाल जो है वो है 3/4। अगर इस चाल से चलता है तो वो 1.5 घंटा विलम्ब हो गया, यानी विलम्ब क्या हो रहा है, जो विलम्ब हो रहा है वो 1.5 घंटे का, 1.5 घंटा का मतलब 1 से 1/2 घंटा, इसको मिनट में बदलेंगे तो आलिया 3/2 हावर है। आप डायरेक्ट हावर में भी निकाल सकते हैं, चाहे तो 2 1 कम 2, 2 1 3, तो 3/2 हावर लिख दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, इतना विलम्ब है। तो अगर वो कह रहा है कि अगर अपनी सामान्य चाल से चले, यानी सामान्य चाल अगर वो सामान्य चाल से चले तो क्या समय लेगा, तो निश्चित रूप से वो ऑलरेडी अगर सामान्य चाल से चलेगा तो वो जो 1.5 घंटा लेट हो रहा है वो मतलब लेट नहीं होगा, मतलब वो पहले ही पहुंच जाएगा, क्योंकि ये सामान्य चाल इसकी ज़्यादा है, क्योंकि 3/4 क्या है कम है और 1 क्या है ज़्यादा है। तो पहले तो इसको एक बार और हम आपको बेसिक तरीके से बता लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको डायरेक्ट ट्रिक पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो एक बार और उस तरीके पे चलिए। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक आपका चाल है और एक आपका समय है, और आपको कुछ नहीं करना, आपने यहाँ चाल लिख लिया। चाल पहले मान लीजिए माना सामान्य चाल अगर उसकी 1 होती तो वो टी हावर का समय लेता, अब क्या हो रहा है वो टी हावर का समय लेता। यदि उसकी चाल जो है 3/4 से चल रहा है तो वो कितना विलम्ब हो जा रहा है, जो विलम्ब हो जा रहा है वो इसमें ऐड कर दो आप, यानी वो 1.5 घंटा विलम्ब है, मतलब 3/2 हावर इसमें जोड़ दो आप। अब यहाँ पर आपका हावर में आ रहा है समय, यह भी हावर में है, डायरेक्ट इसको हावर में अब बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ नहीं, लग गया सवाल। मैं बता रखा हूँ कि चाल एवं समय में हमेशा विलोमानुपात होता है, तो अगर इसको सीधा लिख देते हैं 1/3/4 लिखते हैं तो इसको उल्टा करना होगा, यानी पहले t + 3/2 लिखना होगा, फिर अपान t लिखना होगा। ठीक है, तो फिर ये देख रहे हैं कि संख्या है भिन्न है, भागा देंगे तो भिन्न पलट जाएगी, 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, t + t 3/2 और अपान t हो रहा है। अब आप इसका तिर्यक गुणा कर दें, जैसे ही तिर्यक गुणा करेंगे 4 का t में करेंगे तो 4t, 3 का t में करेंगे तो 3t, अधन यहाँ पे हो जाएगा 3 तिली का 9/2, अंतर करिए 4t से 3t गया तो t आ गया, t बराबर 9/2 हावर, 9/2 हावर का मतलब 2 चौको 8 और 2 5 10 मतलब 4.5 घंटा, यानी 4 से 1/2 घंटा वो समय लेगा अगर वो व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से चले। तो ये तो रहा इसका बेसिक तरीका, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे पहले चाल लिख लेना है, समय। तो अगर माना सामान्य चाल 1 है और उसके द्वारा लिया जाने वाला समय t घंटा है, अब उसकी सामान्य चाल 1 न हो गई, वो आंशिक चाल उसकी 3/4 हो जा रही है। अगर 3/4 से चल रहा है तो समय क्या ले रहा है, 1.5 घंटा ज़्यादा ले रहा है, यानी t + 3/2 कर देंगे, क्योंकि जो ज़्यादा विलम्ब है वो उसमें मूल समय में जोड़ेंगे, यानी इससे
ज़्यादा लेट हो जा रहा है, मतलब टी में 3/2 जोड़ देंगे। अब कुछ नहीं करना, मैं एक ट्रिक बता दिया हूँ यहाँ पे कि हमेशा चाल एवं समय में क्या होता है, आपका विलोमानुपात होता है, उल्टा होता है। अगर इसको आपने अंश बटा हर लिखा, इसको अंश बटा हर बनाया, तो अंश बटा हर बराबर फिर क्या करना होगा, इसको अंश बनाएंगे, इसको यानी इसको पलट देंगे। ये सीधा लिखेंगे तो इसको पलटना पड़ेगा, या इसको पलट के लिखेंगे तो इसको सीधा लिखेंगे। बस इसी को हल कर लेंगे, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन अब सवाल इतना बड़ा ऐसे नहीं लगाएंगे आप, बिल्कुल फास्ट तरीके से जो आपके पास ट्रिक आ गई है उसको वहाँ से लगा लेंगे आप। तो ट्रिक ये कहती है, यहाँ पे देखिए जो सामान्य चाल है, बस लग गया, सामान्य चाल जो है वो 3/4 है। तो यहाँ देख रहे हैं इनके अंश और हर का अंतर, अगर देखिए 3 और 4 का जब डिफरेंस देखा जाएगा तो 1 आ रहा है। तो अब जब 3 4 का अंतर 1 आ रहा है तो अब हमारा अंश से ही काम चल जाएगा, यानी 3 से ही काम चल जाएगा। और जो समय है, जो समयांतर है, यानी समय में जो अंतर, जो गैप है, वो 3/2 हावर का है। तो कुछ नहीं करना, अब आपको बताया गया कि जो क्या सामान्य समय लगेगा, तो समय जो लगेगा, अब इसका बस कुछ नहीं, यहाँ 3 लिख देना है, जो इसकी आंशिक चाल का जो अंश है, और गुणे यहाँ पर जो है, जब अंतर 1 आ रहा है तो यहाँ आप डायरेक्ट जो है फिर आप क्या लिख देंगे, 3/2 लिख देंगे। यानी जो मतलब आंशिक चाल के अंश में जो है डायरेक्ट समय से गुणा कर देना है। तो 9/2 हावर आ गया, यानी 4 से 1/2 घंटा। तुरंत देखते देखते आपने इसको लगा दिया। अब आपको ऐसा नहीं करने की ज़रूरत थी, आप ऐसा भी कर सकते थे, समय बराबर A/A अंतर B इंटू डेल्टा टी। तो आपका A क्या है, सामान्य चाल क्या है यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी सामान्य चाल आपकी 3 है, और अंतर 4 में से 3 गया 1, गुणे जो है कितना हावर, 3/2 हावर। तो आपका ये 1 आएगा, कहने का मतलब 1 आएगा, तो 3 इंटू 3/2 यानी 9/2 हावर आ गया ये चीज़। तो आप देखते ही देखते प्रश्न को बहुत आराम से लगा सकते थे, बस कुछ नहीं करना था, इसकी आंशिक चाल लिखनी थी, वो आपको लिखना था, और इसके समय का गुणा करना है तो 3/2 लिखना था। अब ये 3/4 है, तो 3/4 अंतर 1 का है, तो बस कुछ नहीं, इस 3 का आपका 3/2 में गुणा कर देना था बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब अगला यहाँ पे इस क्वेश्चन पे पहले थोड़ा देर के लिए चलो, आपकी एक व्यक्ति अपने घर से दुकान पैदल जाता है। एक व्यक्ति अपने घर से दुकान पैदल जाता है, यदि वो अपनी सामान्य चाल के 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुँच जाता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है सामान्य, जो उसकी जो सामान्य चाल के 5/4, अगर उसकी आप सामान्य चाल अगर 1 मानते हैं तो उसकी जो आंशिक चाल है वो देख रहे हैं कि उस मूल से भी ज़्यादा, यानी 5/4 क्या है, 5/4 है वो 1 से भी बड़ा है। तो इसकी सामान्य चाल कम है, आंशिक चाल ज़्यादा है। इसी वजह से वो जो है देख रहे हैं कि जो घर से दुकान जो जा रहा है और पैदल, वो 24 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो जो समय का अंतर है, जो यहाँ समयांतर देख रहे हैं आप, वो जो समयांतर है वो आपका कितना है, 24 मिनट का है, ये 24 मिनट का। तो यहाँ पे समयांतर आप क्या देख रहे हैं, 24 मिनट देख रहे हैं। इसको आप घंटा में भी बदल सकते हैं, तो 24/60 घंटा आप लिख सकते हैं इसको। तो कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर भी वही तरीका काम करेगा, आपका वही ट्रिक काम करेगा। तो यही कह रहा है ना कि यदि वो सामान्य चाल से चले तो कितना समय लेगा, कुछ नहीं, सामान्य चाल से चलने पर लिया गया समय बराबर, अब यहाँ देख रहे हैं 5/4 है, इसका अंश वही रहेगा और 5 ही रहेगा, और अंश हर का अंतर करेंगे, मतलब 4 में से 5 घटाएंगे या 5 में से 4 घटाएंगे। यहाँ अब माइनस का ख्याल नहीं करना है, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, 5/1। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे बस आपको लिखना था, या ऐसे भी आप लिखते A/A अंतर B इंटू डेल्टा टी। इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे जो आपने बनाया है। तो यहाँ 5 है, 5 - 4 करेंगे इंटू जो है 24/60 कर देंगे। तो ये आ गया 5/1 आ गया, और 24/60। तो आपको पता है 12 दूना 24, 12×5 = 60, 5 से 5 कट गया, 2 हावर। यदि वो व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से चलता तो कितने घंटे का समय लेता, 2 घंटे का लेता। कुछ नहीं करना, बस आपको सिर्फ जो है 2 चीज़ों का ध्यान देना है, मात्र। वो क्या ध्यान देना है आपको, एक तो आपको ध्यान देना है उसकी आंशिक चाल,
और एक ध्यान देना है उसका जो समयांतर हो रहा है डिफरेंस। आंशिक चाल यहाँ देख रहे हैं 5/4 थी, समयांतर आपका 24 मिनट था, यानी 24/60 हावर आप लिख सकते थे बस। अब आपको कुछ नहीं करना, बस केवल आप जो है अंतर यहाँ अंश हर का 1 का है तो बस अंश लिख देना है, उसमें समयांतर 24/60 का गुणा कर देना है। 12 दूना 24, 12 पचे 60, 5 से 5 कट गया, 2 हावर आ गया। हम उम्मीद रखते हैं कि आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल का 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यानी कोई रेलगाड़ी है, जब वो अपनी आंशिक चाल दिया, यानी वो इस चाल से जब चलती है तो यहाँ पे कितना समय ले रही है दिया, यानी उसकी आंशिक चाल 7/11 होती है तो उसके द्वारा लिया गया समय 22 घंटे का होता है। अब यहाँ ये नहीं कह रहा है कि वो 22 घंटा देर से पहुँची या 20 मिनट, नहीं, सीधा बोल रहा है कि अगर इस चाल से चलती है तो वह दूरी तय करने में 22 घंटे का समय लेती है। अगर दूरी वही हो, अगर वो अपनी सामान्य चाल से चले यानी अपनी एक चाल से चले तो कितना समय लेगी, यही आपसे पूछा गया है कि यदि वह स्वयं की चाल से चले तो कितना समय लेगी, बस आपसे यही पूछा गया है। तो ये थोड़ा सा अलग हटके है। यहाँ पे आंशिक चाल ना लिख के सिर्फ आप यहाँ चाल लिखेंगे जैसा कि लिखते थे, यानी आपको बस चाल लिखना है, समय लिखना है। चाल अगर 7/11 होती है तो 22 घंटे का समय लिया जाता है। अगर चाल 1 हो तो कितना समय लगेगा, टी घंटे। मैं बता चुका हूँ कि हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि हमेशा यहाँ पे चाल एवं समय में विलोमानुपात होता है। तो जब विलोमानुपात होता है तो यदि आपने जो है यहाँ पे लिख दिया, सीधा लिखते हैं 7/11 और अपान 1 लिखते हैं, तो यहाँ इसको जो है उल्टा करना पड़ेगा। यानी अगर इसको सीधा आपने लिखा तो इसको उल्टा लिखेंगे, यानी T/12 लिखेंगे। या आप सीधे इसको आपने उल्टा कर दिया, पहले टी को, सॉरी, आपने इसको सीधा लिखा यानी 22/T लिखा, 22/T लिखा तो इसको आपको लिखना होगा 1/7/11। तो अगर इसको भी देखेंगे तो वही आंसर आएगा, 22/T है और ये 11 ऊपर चला जाएगा और अपान 7, 11 दूना 22, 7 दूना 14 घंटा, 14 घंटे आ रहा है। यहाँ से भी वही चीज़ आएगा, चूँकि 1 का भागा 7/11 में देंगे तो 7/11 ही होगा। और T/22 है यानी T/22 है, तो 11 दूना 22, 7 दूना 14, T बराबर 14 घंटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने देखा कि ये इसके द्वारा लिया जाने वाला जो समय है वो क्या आ गया आपका, 14 घंटे आ गया, यानी 14 घंटा। अगर ये देखा जाए कि वो कितना घंटा जो है उसने जो है ज़्यादा समय ले रखा था, तो आप देख रहे हैं कि आप ऑलरेडी देखें तो 22 में से 14 घंटा घटा देंगे तो है ना 8 4 12 यानी 8 घंटा, यानी 8 घंटा अगर वो 7/11 चाल से चल रही थी तो उस 8 घंटे का समय उसने ज़्यादा लिया। अगर वो सामान्य चाल से चलती तो 14 घंटे में पहुंच जाती। अगर वो 7/11 चाल से यानी आंशिक चाल से चल रही है तो 22 घंटा। तो ये आप बड़े आराम से, चूँकि मैंने ये जो आपको नियम जो मैं बता रहा हूँ कि आपको बस यहाँ पे 2 राशियाँ मिल रही हैं आपको, एक तो चाल मिल रहा है, एक तो समय मिल रहा है। और जो चाल है चाल में डाल दीजिए, जैसे 7/11 आंशिक चाल है, जब इस चाल से चल रहा है तो प्रश्न में कह रहा है 22 घंटे का पूरा समय लिया, वो वही दूरी है। अगर वो अपनी सामान्य चाल एक से चले तो क्या समय लेगी, मान लीजिए T समय लेगी, बस कुछ नहीं करना। अब आपको 7/11/1 कर दिया आपने, इसको सीधा लिख दिया, तो फिर ये बराबर उल्टा करना होगा T/12। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि चाल एवं समय में हमेशा विलोमानुपात होता है, विलोमानुपात की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन और बचा हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। कहता है राम 12 किमी प्रति घंटा की चाल से घर से दफ्तर जाता है, यानी राम की जो चाल है वो दिया गया है, क्या दिया गया है, 12 किमी प्रति आवर। राम 12 किमी प्रति घंटा की चाल से घर से दफ्तर जाता है। यदि वो अपनी 5/6 चाल से चले, यानी ये 5/6 चाल क्या दिख रही है आपको, ये 5/6 चाल जो है इसकी आंशिक चाल है। अगर इस चाल से चले तो कह रहा है कि क्या हो जा रहा है भाई, 20 मिनट देर हो जा रहा है, यानी 20 मिनट की देरी हो जा रही है। तो ये कह रहा है कि भाई उसकी राम की तो चाल दिया ही है, ठीक है, राम की चाल 12 किमी प्रति घंटा, आंशिक चाल से इस चाल से चलता है तो 20 मिनट का देर हो जाता है।
तो उसे जो है, तो ये आपसे पूछ रहा है 20 मिनट देर हो जाता है, तो कहा जा रहा है कि उसके घर से दफ्तर की दूरी, यानी ये प्रश्न थोड़ा अलग हट गया, यानी घर से आपसे पूछ रहा है दफ्तर की दूरी पूछ जा रहा है। तो आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो हमें यहाँ पे चाल तो पता है राम की 12 किमी प्रति हावर है, लेकिन हमें समय नहीं पता। तो हम ये निकाल लें कि राम जब 5/6 चाल से चलता है तो 20 मिनट देर होता है। अगर वो सामान्य चाल से चलता है, यानी वो अपनी 12 की चाल से चलता है, यानी इस चाल से चला होता 12 किमी प्रति घंटा की चाल से, तो क्या समय लेता। तो इसी को निकालना है, तो वही वाला आप ट्रिक लगा दीजिए, कुछ नहीं करना, यानी सामान्य समय निकालना है तो वो सामान्य समय आ जाएगा। वही तरीका है सामान्य समय, यानी यहाँ अंश और हर में अंतर 1 का है। आंशिक चाल कितनी है, 5/6 है, तो उसका अंश कितना है, 5 है, वो लिख दीजिए। सिर्फ अंश आपको लिखना है यहाँ पे। अंश गुणे जो है समयांतर करना है। समय का अंतर 20 मिनट का है, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से गुणा कर दो आप, तो इतना हावर आ गया, यानी 5 × 20/60 करना है, तो 20 × 60, यानी जो समय लग रहा है वो 5/3 घंटा। देखिए, जब वो 5/6 चाल से चल रहा था तो 20 मिनट देर था। अगर वो अपनी सामान्य चाल से चलता, मतलब 12 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता, तो उसके द्वारा जो लिया गया समय था 5/3 घंटे का था। तो अब कहा जा रहा है कि आखिरकार उसके घर से जो है दफ्तर की दूरी क्या है। तो दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुणे समय होता है। चाल इसकी पता है आपको, राम की वो क्या है, 12 किमी प्रति हावर है, और वो कितना समय ले रहा था सामान्य चाल से चलकर। इस चाल से चलकर वो कितना समय लिया जो है दफ्तर जाने में, तो 5/3 घंटे का लिया। बस लगा दो आप। तो ये 3 चौको 12 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, यानी उसके द्वारा जो तय दूरी थी, यानी घर से दफ्तर के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। तो इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए राम की चाल ऑलरेडी, राम की सामान्य चाल आपको दिया है, यानी यहाँ पे राम की, एक बार और इसको देख लें अच्छे से। यहाँ पे देखिए राम की जो सामान्य चाल है, राम की जो सामान्य चाल है वो यहाँ पे दिया गया है। सामान्य चाल ऑलरेडी दिया गया है, वो 12 किमी प्रति हावर है। लेकिन ये कह रहा है कि वो इस चाल से न चल के जब उसके 5/6 चाल से चलता है तो 20 मिनट देर हो जाता है। तो हम ये देख लें कि जब इस चाल से चलता है तो 20 मिनट देर होता है। अगर वो अपनी सामान्य चाल से चले तो कितना समय लेता है, तो वो समय निकालने का वही तरीका है आपका, बस कि 5/6 - 5 × 20/60 कर देंगे आप। तो 20 × 20, 20 × 3 60, यहाँ अंतर 1 का आ रहा है, यानी 5/3 घंटा आ रहा है। अब जो है समय आपके पास क्या है, 5/3 घंटा का आप ले रहे हो, और आपकी चाल जो है क्या है, वो 12 किमी प्रति घंटा है। तो दूरी क्या तय करोगे आप, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल आपकी कितनी है, 12 है, और समय 5/3 है। 3 चौको 12, 5 चौको 20 किलोमीटर दूरी, यानी उसका जो घर से जो दफ्तर की दूरी थी वो 20 किलोमीटर थी। तो इस तरीके से देखिए, जब भी इस आंशिक चाल पे आधारित क्वेश्चन आएगा, आंशिक चाल पे आधारित क्वेश्चन आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ पे एक काम करो आप, बस एक जगह चाल लिख लेना है आपको और एक जगह दूरी लिख लेना है, और मान लेना है, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। यदि उसकी सामान्य चाल 1 मानते हैं तो उसके द्वारा तय दूरी, सामान्य चाल 1 मानेंगे तो उसके गलत, यहाँ पे चाल और समय लेना है। 2 राशि क्या है, एक चाल और एक समय। यदि चाल उसकी 1 मानते हैं तो उसके द्वारा जो लिया गया समय है वो टी हावर मान लीजिए, ठीक है, यानी या टी हावर या टी मिनट कुछ भी मान सकते हैं। अगर इसकी चाल 1 है तो लिया गया समय टी है। अगर इसकी चाल मान लीजिए पहला वाला सवाल में 3/4 आंशिक चाल से चल रहा था तो 20 मिनट देर हुआ, यानी 20 मिनट देर का मतलब टी से भी 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है। बस कुछ नहीं करना। यहाँ आपको पता है कि चाल समय में विलोमानुपात होता है। जब विलोम होने का मतलब 1/3/4 लिख देंगे। अगर इसको सीधा लिखा आपने तो इसको पहले लिखना होगा, इसको बाद में, यानी इसको ऊपर इसको नीचे, यानी T/20/T। यही बस तरीका आपको है कि इनमें हमेशा जो है क्या होगा, विलोमानुपात होगा। बस ये तो बेसिक तरीका है, इससे लगा लीजिए। और इसी तरीके के जब आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था तो इसको जैसे ही पलट रहे हैं तो ये 4/3 हो रहा है, ये हुआ, और T/20 और T था। तो ये जैसे ही आपने यहाँ गुणा किया 4T हुआ, ये 3T हुआ, और 2 × 20 हुआ। तो हमने क्या किया, इसको पक्षांतर किया तो 4T - 3T, और ये 2 × 20 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए T कॉमन लिया गया तो 4 - 3 आया, और यहाँ 2 × यहाँ 2 है ना,
तो ये गुणा करेंगे तो ये आपका 3t और 3 होगा ना, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया था, 20 3 60, तो यहाँ पे 3 3 चलेगा, ठीक है, ठीक 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 3 3। तो ये हुआ t इंटू 4 - 3 इक्वल 3 इंटू 20। तो t इक्वल क्या आ रहा है, तो 3 इंटू 20 अपान 4 - 3। तो ये हो क्या रहा है, आप देख रहे हो कि हमेशा आंशिक चाल का ऊपर अंश आ रहा है और नीचे अंश और हर का अंतर आ रहा है, और बाद में जो समयांतर है उसी से इसमें गुणा हो जा रहा है, तो हमारा जो है सामान्य समय पता चल जाता है। यही यहाँ से ट्रिक पैदा हुआ, जो आप मौखिक लगा ले रहे हैं वो उसकी पैदाइश जो है यहीं से है, इस बेसिक कॉन्सेप्ट से ही निकल के आई, जो ये तरीका है आपको। तो एक चीज़ और है कि यदि इसमें और एक छोटा ट्रिक बन रहा है, वो छोटा ट्रिक क्या बन रहा है, छोटा ट्रिक ये बन रहा है आपका कि यदि अंश और हर का अंतर एक हो, जैसे 3/4 हो आंशिक चाल, या 5/4 हो, या 5/6 हो, इस तरीके का अंश और हर का अंतर अगर एक आए तो वहाँ और छोटा तरीका आपका डेवलप हो रहा है। वो ट्रिक क्या है, वो सामान्य समय क्या लगेगा, तो वो लगेगा कुछ नहीं, जो उसका अंश है वो गुणे डेल्टा टी है, यानी अंश गुणे समयांतर कर देना है बस। तो वो ये बहुत ही फास्ट तरीका है, देखते देखते लगा लेंगे आप। जैसे देख रहे हैं 3/4 है, इस सवाल को अब देखिए फास्ट, 3/4 आंशिक चाल है, 20 मिनट विलम्ब से है, कुछ नहीं करना है, बस इसका अंतर दोनों का एक है, तो 3 इंटू 20 कर देना था आपको। अब बस 60 मिनट आ गया, यानी 1 आवर इसका जवाब। इस क्वेश्चन को देखिए, अब 1.5 घंटा देर है, 1.5 घंटा का मतलब क्या हुआ, देर का मतलब 3/2 आवर, और यहाँ 3/4 है, यानी अंश और हर का अंतर एक है, तो कुछ नहीं, आपका अंश एक है, 3 है, अंश 3 है, और यहाँ पे जो समयांतर है वो 3/2 है, तो इसका मतलब 9/2 आवर हुआ, यानी 4.5 घंटा हुआ। एक रेलगाड़ी स्वयं की, अब देख रहे हैं इसकी चाल यहाँ क्या है, चूँकि ये थोड़ा अलग सवाल है कि वो 7/11 से चल रहा है, तो पूरा 22 घंटे ले लिया, तो अगर वो जो है अपने सामान्य चाल से चले तो क्या लेगा, तो इसको इस तरीके से लगा लेंगे, 7/11 चाल से चलता है तो 22 घंटा लेता है, अगर 1 से चलेगा तो कहते हैं, यहाँ से भी बड़े आराम से आप लगा सकते हैं, या इस ट्रिक में भी बैठा के लगा सकते हैं आप। इस क्वेश्चन में है, जैसे आप देख लो यहाँ आंशिक चाल 5/4 है, और 20 मिनट जो है पहले, 24 मिनट पहले, कोई बात नहीं, पहले हो बाद में उससे मतलब नहीं है, तो 24 मिनट ना, तो 5/4 का जो अंतर है वो 1 है, 5 में से 4 गया 1, यानी बस कुछ नहीं, 5 लिखना है अंश, और गुणे 24/60 कर देना है, 12 दूना 24, 12×5 = 60, 5 से 5 कट गया, 2 आवर आ गया, इसका भी आंसर हो गया। ये 12 की प्रति घंटा वाला है। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि वो 5/6 है आंशिक चाल, तो अंतर 1 का है, तो बस कुछ नहीं, 5 और गुणे कितना देर है, 20 मिनट, तो 5 गुणे 20 आपको 60 करना था, तो 20 3 60, यानी 5/3 आवर आ गया, 5/3 आवर आ गया, तो उसकी चाल 12 है, तो 12 में 5/3 से गुणा कर देंगे, 3 चौको 12, 5 चौको 20 मीटर दूरी। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करिए, साथ में लाइक करिए, और हमारे चैनल के लर्निंग अड्डा 21 के को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।